हमारी पृथ्वी पर विभिन्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। कौन कौन से? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं यानी कल्पना की गई है, मानी गई है, उन अक्षांश रेखाओं में सबसे बीचों बीच जो अक्षांश रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है और जिसका मान 0 डिग्री है। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और निचला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। अब बात चल रही है वायुदाब की पेटियों की। तो वायुदाब की पेटी उत्तर में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये पूरा इलाका जो है काफी गर्म रहता है, यानी सूर्य की किरणें यहाँ साल भर सीधी चमकती है, जिस कारण क्या होता है, यहाँ साल भर वर्ष भर सूर्य की किरणों से तापमान काफी ज्यादा मिलता है। और ताप ज्यादा तो हवाएं गर्म होती है, गर्म होकर क्या होता है, ऊपर की तरफ हवाएं उठती हैं, जिससे वायु कम होती है। और वायु कम होना मतलब दबाव कम होना। तो एक चीज याद रखेंगे, वायु जहां पर ज्यादा गर्मी होगी वहां वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो वहां वायु कम यानी वायु का भार कम, और भार कम यानी दबाव कम। तो यहाँ सागर पर गर्मी के कारण, सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण यहाँ वायु का निम्न दाब रहता है, और निम्न दाब होने के कारण यहाँ कौन सा प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उत्तर की तरफ 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो वायुदाब पाया जाता है वो उच्च दाब होता है, यानी ये लो प्रेशर। और 25 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश हाई प्रेशर। उसी तरह दक्षिण में 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक भी हाई प्रेशर पाया जाता है, यानी ये इलाका हाई प्रेशर और ये भी हाई प्रेशर। और ये भूमध्य रेखीय अंचल जो है ये लो प्रेशर। अब यहाँ हवाएं इनकी अपेक्षाकृत ठंडा होता है यहाँ, इसलिए इन इलाकों में हाई प्रेशर होता है। और हाई प्रेशर यानी ठंडा, और ठंडा यानी वायु का संकुचन और वायु ज्यादा होना। वायु ज्यादा होना यानी भार ज्यादा होना। तो यहाँ पे वायु का हाई प्रेशर रहता है, उच्च दाब। तो ये चूंकि 25 डिग्री है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये दोनों अक्षांश रेखाओं के करीब है, तो उनके नाम पर इन पेटियों का नाम रखा गया है। क्या है? एक कर्क रेखीय उच्च वायुदाब की पेटी और दक्षिण में मकर रेखीय उच्च वायुदाब की पेटी। इन अक्षांश रेखाओं से जुड़ी कहानी भी है हॉर्स लैंडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन 16वीं शताब्दी में इन इलाकों में हवाओं का प्रवाह कम होता था, तो समुद्री यात्रा करने वाले नाविक या जहाज से आने वाले व्यापारी अपने साथ विभिन्न प्रकार के मवेशी, घोड़े, सामान लेकर आते थे। तो हवाओं के प्रवाह कम होने के कारण जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे और उनकी गति कम हो जाती, जिस कारण क्या होता था, समय लगता था अपने गंतव्य तक या जहां जा रहे हैं वहां तक पहुंचने में। तो क्या होता था, जहाज के भार को कम करने के लिए और समय ज्यादा खान पान इत्यादि भोजन की कमी को भी दूर करने के लिए वे क्या करते थे, कुछ सब फेंक दिया करते थे। इसलिए उन अक्षांशों का नाम भी बढ़ गया घोड़ों का अक्षांश। अब उसके बाद आते हैं उत्तरी में 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के अक्षांशों के बीच
जो वायु का दबाव होता है वो होता है लो प्रेशर यानी निम्न दाब होता है। और दक्षिण में भी 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच जो वायु का दबाव होता है वो होता है लो प्रेशर यानी वायु का निम्न दबाव। ये चूंकि ध्रुवों के नजदीक है इसलिए इनका नाम रखा गया है उत्तर में उत्तरी उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी और दक्षिण में दक्षिणी उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। अब आते हैं 80 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच और 80 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो वायु का दबाव होता है क्योंकि काफी ठंडा होता है, बर्फ से घिरे क्षेत्र होने के कारण यहाँ वायु का संघनन ज्यादा होता है, हवाएं ठंडी होती हैं, जिस कारण इन इलाकों में हाई प्रेशर यानी वायु का उच्च दाब, वहां भी वायु का उच्च दाब यानी उत्तरी 80 से 90 डिग्री के बीच उत्तरी ध्रुव की तरफ ये हवाओं का उच्च दबाव और दक्षिण में 80 से 90 डिग्री के बीच हवाओं का उच्च दबाव। तो ध्रुवों से इनका नामकरण हुआ है उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। और एक चीज याद रखेंगे, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी को शांत पेटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हवाएं उच्चगामी होती हैं यानी हवाओं का प्रवाह क्षैतिज नहीं होता है बल्कि वर्टिकल होता है ऊपर की तरफ। तो हवाओं का क्षैतिज प्रवाह बहुत कम होता है जिस कारण यहाँ काफी शांत हवाओं का प्रवाह होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को डोलड्रम, यहाँ की स्थानीय भाषा में इसको डोलड्रम कहते हैं और इसका अर्थ होता है शांत पेट। तो परीक्षाओं के लिए ध्यान से इसको प्रैक्टिस करेंगे, मान और नाम दोनों बढ़िया से याद करेंगे, विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं और स्कूल के परीक्षा में भी आता है। तो एक बार फिर से दोहरा लेंगे, धरती पर जो विभिन्न प्रकार के वायु दाब की पेड़ियां हैं, तो बिल्कुल बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरती है 0 डिग्री और 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 5 डिग्री और दक्षिण की तरफ 5 डिग्री। ये पूरा जो क्षेत्र है इसको कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी। निम्न वायु दाब क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सालों भर गर्मी पाई जाती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं इस क्षेत्र पर और वायु का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी होता है, वर्टिकल होता है, इसलिए हवाएं भी शांत रहती हैं और वायु इसलिए भार कम और भार कम इसलिए दबाव कम। उसके बाद उत्तर की तरफ कर्क रेखा के पास ही 25 से 35 डिग्री के बीच उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 25 से 35 डिग्री के बीच जो है दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी और दक्षिणी ये जो अक्षांश रेखीय मान जो दिखाई दे रहा है इनके बीच पाई जाती है हवाओं का उच्च दाब यानी हाई प्रेशर बेल्ट। चूंकि कर्क रेखा के पास है उत्तर में इसलिए कर्क रेखीय उच्च वायु दाब की पेटी और दक्षिण में मकर रेखा के पास है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, इसीलिए मकर रेखीय उच्च वायु दाब की पेटी यानी डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वायु का दबाव कम होता है, लो प्रेशर बेल्ट। ये दोनों लो प्रेशर बेल्ट क्योंकि ध्रुवों के पास होता है इसलिए इसको उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। इसे इंग्लिश में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। दोनों जगह 80 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी क्षेत्र और 80 से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये दोनों ही ध्रुवीय इलाका है, इसलिए इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। यहाँ उच्च वायु दाब पाया जाता है दोनों ध्रुवों की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ काफी ठंड होती है, बर्फीला इलाका है और हवाओं का संकुचन ज्यादा है। हमें पता ही है हवा ठंडी
ठंडा स्थान यानी हवा ज्यादा यानी भार ज्यादा हवाओं का, और भार ज्यादा यानी दबाव ज्यादा। तो ये याद रखेंगे, जहां ठंडा होगा वहां पे हाई प्रेशर फील्ड, और जहां गर्म वहां पे लो प्रेशर फील्ड। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे। और हवाओं का प्रवाह कहां से कहां तक होता है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाओं का प्रवाह होता है। और दबाव जो है, ये 7 दबाव को मिलता है धरातल पर। तो ध्रुव की तरफ उत्तरी ध्रुवीय हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब की पेटी, और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी यानी नॉर्दर्न पोलर हाई प्रेशर फील्ड, साउदर्न पोलर हाई प्रेशर फील्ड। तो इस तरीके से इसको यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे, और परीक्षाओं में बढ़िया से बनाएंगे, जिससे नंबर हमें नहीं काटना होगा, जिससे नंबर सभी को बढ़िया मिले।